इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी जीडी 2023 इसकी अटेंडेंस के बारे में। एंड जो दो सबसे बड़े क्वेश्चन हैं कि क्या एसएससी सीजीएल 2024 इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं, उसके बारे में। एंड वैकेंसीज कितनी एक्सपेक्टेड हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं जीडी 2023 इसकी अटेंडेंस के बारे में। ये जो है पहले दिन की अटेंडेंस है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। 69% की अटेंडेंस गई है। ये सीआर रीजन की है, फर्स्ट डे की। ओवरऑल अटेंडेंस एक्सपेक्टेड है कि इतनी रहेगी, 65 से लेकर 70 के बीच में। अब हम बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज की, डिफरेंट स्टेट्स में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में, सीजीएल 2024 की। एंड हम इसे कंपेयर करेंगे 2023 से भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जयपुर में वैकेंसीज काफ़ी कम है, 2023 में काफ़ी ज़्यादा थी। एंड 2024 में केवल 13 वैकेंसीज हैं। 2023 में वैकेंसी ज़्यादा होने के दो मेन रीजन थे। फर्स्ट इलेक्शन, और उसी कारण जो मिशन मोड और ये सब कुछ शुरू किया गया था। एंड इसका आउटकम ये था कि 23 में काफ़ी ज़्यादा जीएसटी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई थी। जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा डाली गई थी। अब देखेंगे तो मेजॉरिटी 23 में आप कैंडिडेट्स देखने को मिल जाएंगे कि उनको जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है, क्योंकि बहुत वैकेंसीज थी सीजीएल 23 में। एंड क्योंकि ऊपर से आदेश था कि भाई जो भी वैकेंसीज है जल्दी जल्दी फिल करनी है, एंड जितनी वैकेंसी है सबको फिल कर देनी है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और तो रोजगार मेला ये सब कुछ चल रहा था, आप सभी को अच्छे तरीके पता है। बट 2024 में ये सारी सिनेरियोज नहीं है। एंड क्या इसमें चेंजेस होंगे या नहीं, तो इसको लेके मैं 80 to 90% श्योर हूँ कि इसमें अब एटलीस्ट इन जोन्स में चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि एक बार जो आरटीआई अप्लाई आ जाता है उसमें फिर चेंजेस नहीं होते हैं, मैक्सिमम जो है चेंजेस नहीं होते हैं। अब मैं यहाँ पे 2022 की बात नहीं करूँगा, एक्सेप्शनल केस था जिसमें सडनली वैकेंसीज को डबल किया गया। क्यों किया गया आप सभी जानते हैं, इलेक्शन का टाइम था, डेट्स वाई। हमेशा 36,000 वैकेंसीज नहीं आने वाली, एंड हमेशा क्या, अब शायद वो कभी भी नहीं आने वाली हैं। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि भाई पीएसए की वैकेंसीज खाली गई, तो पीएसए की वैकेंसी जो भी खाली गई हैं उसको कोई नहीं बोलता कि वो सीजीएल 24 में डाल दी जाएंगी। ऐसा कभी होता भी नहीं और ऐसा होने भी नहीं वाला है कि भाई पीएसए की वैकेंसीज खाली हैं। और पहली बात कि वो वैकेंसीज कितनी खाली हैं इसको डिटरमाइन करने का एक टाइम होता है। हर एक बंदे को एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, अगर जब तक उतने टाइम तक बंदा ज्वाइन नहीं करता है देन उसके बाद मानी जाती है कि हाँ वो वैकेंसीज खाली हैं। फिर बाद आप देख सकते हैं उड़ीसा में 13 से थी पहले, 47 हो गई। दिल्ली 88 थी, 39 है। हैदराबाद और मुंबई, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख लो मैंने आपको बताया था कि जो हैदराबाद और मुंबई, यही बेसिकली साउथ ही ऐसा होता है। यहाँ पे आप मुंबई कह सकते हैं। यहाँ पे तो यहीं पे वैकेंसीज होती हैं मेनली जीएसटी डिपार्टमेंट, या आप कोई भी आप ले लें या इनकम टैक्स की आप ले लें, तो यहीं पे वैकेंसीज मेनली कंसनट्रेटेड होती हैं। अब क्योंकि हैदराबाद का सीन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 350 वैकेंसीज आने वाली थी सीजीएल 22 में, एंड लगभग 300 करोड़ वैकेंसीज आने वाली सीजीएल 23 में। अब 22 में वैकेंसीज नहीं आई, कुछ उनके टेक्निकल कारण थे, लेकिन वह वैकेंसीज 22 में नहीं भेजी गई, तो उन्हीं सबको एक साथ जो है कंबाइन करके वैकेंसी भेज दी गई सीजीएल 23 में। अब हैदराबाद में काफ़ी बड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन अब वैकेंसीज इसमें काफ़ी कम है। एंड फिर उसके बाद है मुंबई, 95 वैकेंसीज है, एंड देन ये भी काफ़ी कम वैकेंसीज हैं। और तिरुवनंतपुरम आप देख सकते हैं कि 94 से थी पहले, इस बार 46 है। रांची जोन ये इकलौता जोन है जो बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ कुछ ठीक है, 38 से 83 हो गई हैं। बाकी ये मैंने टोटल वैकेंसीज भी आपके सामने लिख दी हैं, 1559 वैकेंसीज सेम जोन में सीजीएल 23 में थी, एंड इस बार केवल 362 वैकेंसीज हैं। अब मोस्टली जो एक्सपेक्टेड है वो आपकी गुजरात से हो जाएगी कुछ वैकेंसी, कुछ आपका तमिलनाडु पोर्शन, और ये सबसे हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड है कि जीएसटी आपका 700 to 800 के बीच इतनी वैकेंसीज जो है जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। बाकी पीओ और एग्जामिनर इसकी वैकेंसीज की अपडेट नहीं है, तो हम नहीं बता सकते इसमें कितनी हो सकती हैं। ओवरऑल जो है मुझे उम्मीद है कि लगभग जो है 8K के अराउंड वैकेंसीज हो सकती हैं, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर की काफ़ी बड़ा चंक होता है, क्योंकि काफ़ी कम वैकेंसीज हैं। लास्ट टाइम इतनी कम वैकेंसी आई थी जीएसटी इंस्पेक्टर की सीजीएल 20 में, एंड ओवरऑल सीजीएल 20 में वैकेंसी 7.5K के अराउंड थी। वो भी 300-400 वैकेंसी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि काफ़ी लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई वैकेंसीज बहुत कम है, डेट्स इट। अब आप कह सकते हैं कि भाई पीएसए की वैकेंसी ऐड होंगी, बिल्कुल ऐड होंगी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि 8,000 के आसपास एक्सपेक्टेड है कि 8 से 8.5 के बीच में इतनी ही वैकेंसीज उम्मीद है कि देखने को मिल सकती हैं।
अब पीएस अगर ज़्यादा आ जाती हैं तो बात दूसरी होती है, बट मुझे लगता है कि जो भी वैकेंसीज़ है अब उसको आगे के शेड्यूल के हिसाब से उसको रखा जाएगा। अगर सीजन में ज़्यादा ही वैकेंसीज़ होती तो इसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका होता। आप सभी को पता है कि 17 सितंबर को सीजल 22 का नोटिफिकेशन आया था, 17 सितंबर को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के दिन। तो बाकी सारी चीज़ें आप सभी अच्छे से समझदार हैं कि वो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन 17 सितंबर को क्यों आया था। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सीजल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं, क्योंकि टेंडर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब टेंडर डिसाइड हुआ है या फिर नहीं डिसाइड हुआ है, इसका कभी कोई आइडिया लगने भी नहीं वाला है। एसएससी का भी चीज़ मेंशन भी नहीं करता नोटिस डाल के कि ये टेंडर है जिसको दिया गया है। अब इसमें केवल हम अज्यूम कर सकते हैं, हमारे पास कोई इसका एग्जैक्ट डेटा नहीं है या एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं होता है। अगर हम प्रीवियस टाइमलाइन को देखें तो एक्सपेक्टेड है कि जीडी में टेंडर चेंज हो चुका होगा। अब केवल एक्सपेक्टेड है, फिक्स आंसर किसी के भी पास नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ टाइम पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने कहा था कि एटलीस्ट जो जीडी का एग्ज़ाम है वो टीसीएस ही ले रहा है, एंड डिफरेंट अगर आपने जीडी में अप्लाई किया होगा तो आपको जो सेंटर है वो आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे लोगों को अलग अलग कॉलेजेस मिले, लेकिन कई सारे लोगों को टीसीएस आयोन डिजिटल जोन भी मिले हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि एटलीस्ट जीडी के लिए जो टेंडर है वो टीसीएस के ही पास में है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं, या टेंडर डिसाइड हो चुका है या नहीं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि केवल मेरा मानना है, अब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एसएससी ने जो एग्जैक्टली डेट दिया था वो दिया था सिलेक्शन पोस्ट का 6, 7 और 8 मई को, एंड पूरी एक डेट दे दी थी कि भाई किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा। मंथ नहीं दिया था, केवल डेट दे दिया था। एंड सीपीयू का एग्ज़ाम की भी डेट दे दी थी 9, 10 और 13 मई को। अब ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब आपके पास टेंडर हो एंड देन आपके पास एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी हो जो जिससे आप ये बोल सकें भाई ये डेट है एंड देन इस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, उस एजेंसी ने बोला। नहीं तो एसएससी केवल एक मंथ जैसे कि पहले दिया था वो दे चुका था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो डेट को एक महीने पहले बताए, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ नहीं थी। पर क्योंकि एसएससी ने इसे काफ़ी पहले बता दिया था तो ऐसा केवल एक्सपेक्टेड है कि मे बी टेंडर डिसाइड हो चुका हो। ये भी हो सकता है कि एसएससी ने अपनी एंड से डेट बोल दी हो कि भाई ये डेट होगी, बाद में जो कंपनी डिसाइड होगी वो अपना तय करेगी कि इस डेट में एग्ज़ाम उसको लेना है। अब हाँ, ये चीज़ सही है कि भाई टेंटेटिव वर्ड का यूज होता है, टेंटेटिव हमेशा रहता है ताकि इन एनी केस अगर चेंजेस करने में पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना आए। बट ऐसा केवल मेरा मानना है, मैं फिर बता दूँ इसका कोई फिक्स आंसर किसी के भी पास नहीं है। मे भी शायद टेंडर डिसाइड हो चुका हो। अब ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि नोटिफिकेशन डिले हुआ हो। अगर आपने देखा हो तो MTS 23 इसका नोटिफिकेशन आने वाला था 14 जून को और वो आया 30 जून को। तो 16 डेज एग्ज़ाम डिले हुआ, लेकिन 2 महीने में एग्ज़ाम हो भी गया। 1 सितंबर से आई थिंक MTS 23 का एग्ज़ाम था। अब जहाँ तक बात है भाई सीजल की कि क्या सीजल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं, तो मैं एक पॉसिबिलिटी भी यकीन करता हूँ कि जैसे कि जो इसमें जो डेट मेंशन है आपने देखा होगा कि जो मंथ है वो मंथ है इसका सितंबर एंड अक्टूबर। तो एक्सपेक्टेड है, मैं फिर बता दूँ सारी चीज़ें केवल एक्सपेक्टेड होती हैं कि ये आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिले इस टाइम पे हो चुकी हैं। सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 महीना लेट हो चुका है। सीपीओ का भी 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है जो कि डिले हो चुका है, एंड फिर बाद जो है सीक्वेंस चलता चला जाता है। तो उम्मीद है ऐसा, केवल मैं फिर बता दूँ 100% कोई नहीं जानता है कि मे भी जो इसमें दिया है सितंबर, अब वो जो है अक्टूबर में हो सकता है सीजल का एग्ज़ाम। बाकी आपको मैं कहूँगा कि आप सितंबर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। अगर 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है तो वो एक्स्ट्रा ही होगा। ऐसा कोई एंड ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सीजल 23 का नोटिफिकेशन में अगर आपने देखा हो तो पहले उसका एग्ज़ाम आपका जून में होना था, लेकिन फिर MTS का एग्ज़ाम काफ़ी बीच में, आई डोंट नो कि क्यों इतना गैप हुआ, 1 महीने का गैप हुआ, लेकिन फिर बाद जो इसके एग्ज़ाम को जुलाई के लिए पोस्टपोन किया गया। तो कोई पहली बार नहीं है जब एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम 1 महीना लेट हो रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं। हैव नाइस डे।